कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य को अंधकार में ना जाए, और आपके छोटे छोटे फैसले हैं जो बच्चों के भविष्य पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो हमारा सभी से यही आग्रह है कि जो बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है वो यथावत समय पे रखा जाए, और जो भी इनके लिए निर्णय लिया जा रहा है कोरोना का और लेके उनको सही निर्णय लिया जाए, इनका एग्जाम यथावत समय पे कराया जाए। क्योंकि हम लोगों ने सभी ने बहुत मेहनत करा के, कुछ थोड़ा समय में हम लोगों ने बहुत मेहनत करा के बच्चों के एग्जाम की तैयारी कराई है। तो हमारा ये निवेदन है शिक्षा मंत्री से कि वो यथावत समय पर एग्जाम कराया जाए, और सरकार से भी ये निवेदन है कि इनमें हम लोगों की मदद की जाए और एग्जाम को सही समय पे किया जाए। क्योंकि सरकार के सामने बहुत मुद्दे हैं, सरकार के इलेक्शन सही व्यवस्थित रूप से, कोरोना में जब इलेक्शन हो सकते हैं, रैलियां हो सकती है, चुनाव माहौल बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ये एग्जाम क्यों नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार है जो शिक्षा के दुश्मन होकर खड़ी है, सरकार शिक्षा से विपरीत है। ऐसा क्यों लग रहा है? सरकार खुद ये चाहती, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार खुद ही चाह रही है कि शिक्षा आगे ना बढ़े। तो कहीं ना कहीं सरकार ये शिक्षा को गिराने का पूरा चाह रही है कि शिक्षा गिरे। तो आज मेरे साथ 10वीं के बच्चे हैं जो आज बहुत ही दुखी भावना से हैं कि आज हमारा रिजल्ट का क्या होगा, 2 महीने की छुट्टियों के बाद में हमारा एग्जाम कैसे होगा, क्योंकि अभी सारा इनका जो अभी तक शेड्यूल स्टडी शेड्यूल बना हुआ था वो सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। और आज ये न्यूज आ चुकी है कि इतने महीने की या इतने दिनों की छुट्टी हो गई है। तो ये सभी से है क्योंकि आज ग्रामीण इलाके के बच्चे, उनको ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। और इन्होंने एक्स्ट्रा समय लेके, एक्स्ट्रा क्लासे लेके बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। तो मेरा यही से अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी से, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जितने भी मंत्रियां हैं शिक्षा से रिलेटेड, जो जिनके हाथ में जो भी क्षमताएं हैं वो उनका यूज करें, और जो भी 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लासों का बच्चों का जो एग्जाम है वो यथावत समय पे कराएं। हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही दुख है। जी, हम सब 10वीं क्लास के छात्र हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इस कोरोना काल में जितने भी जो मतलब पढ़ाई की अपने 10वीं क्लास के बच्चों ने, हमने और हमारे अध्यापकों ने और हमारे मम्मी पापाओं ने हमारे भविष्य को बनाने के लिए जितनी जो मेहनत की है उस मेहनत को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे अनुरोध करने चाहते हैं जो हमारी परीक्षाएं है वो यथावत स्थान पर होनी चाहिए। जब सरकार के चुनाव सही स्थान समय पर हो सकते हैं तो हमारी परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? इस मध्य जो ये डिस्टर्ब हो रहा है कोरोना काल में, तो हमारी जो पढ़ाई है उसमें बाधाएं आएगी। हमने बहुत मेहनत की अपने भविष्य को सुधारने के लिए, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और हम इस कोरोना को, इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए हम सभी सुविधाओं का आराम से पालन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें आपसे अनुरोध है कि जो हमारी परीक्षा है वो तय समय पर होनी चाहिए। तो ये मेरा सभी से ये अनुरोध है कि बच्चे बहुत दुखी हैं, हर क्षेत्र के बच्चे दुखी हैं। तो आपसे ये अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी कि आप जो भी बच्चों का एग्जाम है यथावत समय पे किया जाए, और जितना हो सकता है उतना समय पे किया जाए। हम सब लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, या 2 गज की या 3 गज की जो भी दूरी हो, ये पूरी मेंटेन रखेंगे। तो मैं ये सबसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि बच्चों का भविष्य के साथ ना खेले। आपके ये फैसले हैं ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचा रहे हैं। तो मेरा ये सभी से आग्रह है फिर से हाथ जोड़ के कि आप लोग समय, जो बच्चों का भविष्य का भी ध्यान रखें, केवल आपके माहौल का ध्यान न रखें, केवल आपके चुनाव का ध्यान नहीं रखें। चुनाव के अलावा भी, अभी चुनाव के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो शिक्षा बच्चों को होना बहुत जरूरी है। तो इस शिक्षा के जो मंदिर है उनको बंद ना किया जाए। शिक्षा के द्वारा ही आप शिक्षा मंत्री बने। हाँ, सभी शिक्षकों ने ये मिलकर निर्णय लिया है। थैंक यू, धन्यवाद। बोलो शिक्षा के द्वारा ही आप शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा के द्वारा ही आप शिक्षा मंत्री बने हो। तो ये सारी चीजें हैं सर, तो कहीं ना कहीं हर चीज शिक्षा से जुड़ी हुई है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आज कुछ भी जितना भी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सारी चीजें हैं। तो आप यही चीजें बंद करोगे तो कैसे भारत का डेवलपमेंट होगा, कैसे भारत का विकास होगा? तो हमारा सभी से ये आग्रह है कि विशेषकर जो बोर्ड क्लास है उनका एग्जाम है यथावत समय पे कराया जाए, उनका एग्जाम है आगे पीछे ना कराया जाए, यथावत समय पे जो आपने समय बताया गया है वो
वो उस समय पे कराया जाए, या कुछ नए टर्म कंडीशन लगा के भी आप एग्जाम करा सकते हो, पर जितना जल्दी हो सकता है बच्चों का एग्जाम कराएं। बच्चों को छुट्टी से बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। ओके, धन्यवाद। थैंक